हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो पार्टनरशिप का चल रहा है बंधु, और आज जो है पार्टनरशिप का वॉल्यूम 3 होगा। तो आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे बंधु, ताकि सारे सवाल को आसानी से समझ सके। और जो भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु सभी भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को लाभ मिल सके। और लाइक का बटन आप सब जरूर दबा दीजिए। तो बंधु देखते हैं आज का जो प्रश्न रहता है वॉल्यूम 3 का, वो किस प्रकार से रहता है। तो चलिए बंधु, आज का पहला प्रश्न और वॉल्यूम 3 का बंधु 13वां प्रश्न है, यानी इस चैप्टर का 13वां प्रश्न है। और आज जो बंधु शुरू हुआ है वो टाइप चेंज के साथ शुरू हुआ है। टाइप चेंज में बंधु किस प्रकार से सवाल रहते हैं, पहले प्रश्न पे आप विशेष ध्यान दे दीजिए, बाकी सारे सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 तथा 30,000 रुपया लगाकर साहजे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपये प्राप्त होंगे। आपके पास 5 ऑप्शन है, कोई एक आंसर जरूर होगा। तो बंधु आप जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज हम बताए थे, दो प्रॉपर्टीज क्या बताए थे बंधु। यदि समय समान हो तो जैसन पूंजी होगा वैसने लाभ होगा। आप बंधु एक चीज और जान रहे थे, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने क्या होगा, लाभ होगा। और एक और इसमें सवाल में बताए थे बंधु, यदि पूंजी समान हो तो जैसन समय होगा वैसने क्या होगा, लाभ होगा। आप पढ़ चुके बंधु। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है, पूंजी भी अलग अलग है, समय भी यहाँ अलग अलग दर्शाया गया है। तो बंधु जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। तो प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3 बराबर P1 अनुपात P2 अनुपात P3। जो बंधु एकदम पहली बार जुड़े हैं और नए नए जुड़े हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। एकदम समझ गए प्रॉपर्टी बंधु। हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, 3 है। ए बी सी एकदम डाल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ए जो लगाते हैं कितने रुपये लगाते हैं बंधु, 20,000 लगाते हैं। बी कितने लगाते हैं, 25,000 रुपये उस व्यापार में लगा के शामिल होते हैं, साझा करते हैं। और सी जो लगाते हैं बंधु कितना लगाते हैं, 30,000 रुपया लगाते हैं। क्लियर है। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, ए की पूंजी जो बंधु कितना है, 3 वर्ष तक। बी की पूंजी 2 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक। सी की पूंजी 1 वर्ष तक। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा, जैसन पूंजी जैसन समय, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ होंगे। यानी बंधु जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, यानी P अनुपात 1 P2 अनुपात P3। एकदम एगो प्रॉपर्टी समझ लिए। पहला सवाल है, उसके बाद डायरेक्ट लिखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब देखिएगा, कटा दीजिए। इसमें भी 000, इसमें भी 000, एकदम आसानी से कटाइए बंधु। 5 चौक 20, 5 है 25, और यहाँ 6 पंचे 30। अब कट जाएगा बंधु। फिर देखिएगा, यहाँ से कटेगा 2 से 2 दूनी 4, 2 कैंसिल, 3 दूनी 6। यानी बंधु यहाँ पे देखिए 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी जो इसका पूंजी और समय के साथ अनुपात है वो 6 का अनुपात, 5 का अनुपात, 3 का अनुपात। तो जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ होता है। यानी जो इनका अनुपात आया बंधु वही लाभ का अनुपात होगा, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ठीक है बंधु। यानी ए को जो लाभ मिलेंगे वो 6 के अनुपात में मिलेंगे, बी को जो लाभ मिलेंगे वो 5 के अनुपात में मिलेंगे, और सी को जो लाभ मिलेंगे वो 3 के अनुपात में मिलेंगे। और यही बंधु 6 5 11 3 14, यानी यही 14 बराबर टोटल लाभ कितना हो रहा है, 70,000। तो आप यहाँ लिख दीजिए बंधु 70,000। कहीं दिक्कत है। किसके बारे में कह रहा है, बी को कुल लाभ में से कितने रुपये प्राप्त होंगे, बी को कितने के अनुपात में लाभ प्राप्त होंगे, 5 के अनुपात में प्राप्त होंगे बंधु। तो 5 बराबर निकाल लीजिए 70,000 बटे 14 गुना कितना, 5। एकदम आसानी से बंधु, 14 पंचे 70, यानी यहाँ पे 5 है 25, यानी 25 पे 000, तो कितना हो गया बंधु, 25,000 हो गया। और आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु, आपका 25,000 पहला नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया, एकदम समझ गए बंधु। अगला प्रश्न रहेंगे, प्रश्न नंबर क्या होंगे, 14।
तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो आपका 14 नंबर प्रश्न है बंधु। सवाल क्या है, किसी व्यवसाय में रमेश 6 महीना के लिए 50,000 रुपया लगाता है, सुरेश 4 महीना के लिए 60,000 रुपया और महेश 5 महीना के लिए 40,000 रुपया लगाता है, कुल लाभ 14,800 है, तो रमेश का लाभ है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। एकदम आप समझ चुके हैं कि जैसन पूंजी रहेगा, जैसन समय रहेगा, उसने क्या मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। तो आपके पास जो व्यवसाय है पहला वो क्या है, रमेश है। दूसरा बंधु आपका कौन व्यवसाय है, वो सुरेश है। और तीसरा कौन व्यवसाय आपका, महेश है। ठीक है बंधु। अब देखिएगा, जो आपका रमेश है वो 6 महीना के लिए पूंजी लगाता है, कितना, 50,000। ठीक है बंधु, 50,000 लगाता है 6 महीना के लिए। सुरेश जो है बंधु, वो लगाता है 60,000 रुपया, कितना महीना के लिए, 4 महीना के लिए। और आपका जो है महेश जो है 40,000 रुपया लगाते हैं 5 महीने के लिए। बंधु आप समझ गए, जो इनका अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। एकदम फटाफट कटाइए, 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो, इसका चला गया एकदम। 2 से कटा दीजिए बंधु, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कटाने तो सब कोई जान रहे हैं। 5 तिया 15, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी जो लाभ मिलेगा सुरेश रमेश को 15 के अनुपात में, सुरेश को 12 के अनुपात में, महेश को 10 के अनुपात में। अब यही बंधु देखिए क्या कर रहा है, कुल लाभ 14,800 है, रमेश का लाभ है। तो आप देख रहे हैं 15 और 12 कितना होता है बंधु, 27, 27 10 37, यानी यही टोटल 37 के अनुपात में लाभ है, वही कितना है, 14,800 है। किनका मांग रहा है, मांग रहा है बंधु आपका जो है रमेश का। रमेश किस अनुपात में, 15 के अनुपात में, तो 15 बराबर निकाल लेंगे, 14,800 बटे 37 गुना 15। ठीक है बंधु, कटा देंगे, कट जाएगा बंधु एकदम आराम से, कोई दिक्कत है। यहाँ से 4 बार में कटा दीजिए बंधु, 4 बार में कट जाएंगे, वो 400, 15 चौकी 60 और 2 शून्य बैठा दी, कितना हो गया बंधु, 6,000। यानी रमेश को जो लाभ होंगे वो हो जाएंगे 6,000 हो जाएंगे। और देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु, पहला नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया, सवाल आपका बनना चालू हो गया होगा बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है वो कितना नंबर, 15 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला सवाल क्या है, 15 नंबर सवाल है बंधु। रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार है। रूपल 15,000 रुपया 4 माह के लिए तथा सानू 10,000 रुपया 3 माह के लिए निवेश करता है। 90,000 के कुल लाभ में से रूपल की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। तो आपके पास बंधु दो व्यापार है, रूपल व्यवसाय करते हो, एक सानू व्यवसाय करते हैं। ठीक है बंधु, इनमें कह रहा रुपये 15,000 रुपया जो लगाते हो कितने महीने के लिए लगाते हैं, 4 माह के लिए लगाते हैं। सानू जो है कितने लगाते हैं बंधु, 10,000 रुपये लगाते हैं, कितने माह के लिए, 3 माह के लिए निवेश करते हैं। ठीक है बंधु, और कहता 90,000 रुपये के कुल लाभ में से रुपल की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि जैसन पूंजी लगाएंगे, जैसन उसका समय होगा, वो इसलिए क्या होंगे बंधु, लाभ मिलेंगे। तो इसका 000, इनका 000 चला गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 3 बंधु कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी कि 2:1। यानी रुपये को जो लाभ मिलेंगे बंधु 2 के अनुपात में, और सालों को जो लाभ मिलेंगे 1 के अनुपात में। और यही 2 1 3 का लाभ बंधु कितना है, 90,000 रुपया है, 90,000 रुपया। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है, किसका निकाल लो, रूपल की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। रूपल का कितना बंधु, 2, तो 2 बराबर आप निकाल लीजिए। 90,000 बटे 3 गुना कितना, 2, कटा देंगे, 3 तिया 90, इस पे 4 शून्य बैठा दीजिए, 3 दूनी 6, यानी बंधु क्या हजार, 60,000। यानी रूपल की जो हिस्सेदारी होंगे 90,000 में से वो कितना होंगे बंधु, 60,000 होंगे। और आप देख पा रहे हैं कि 60,000 जो आपका आंसर है कितने नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया, आप सब बंधु समझ गए। तो अगला जो प्रश्न होगा वो होगा कितना नंबर, 16वां नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 16वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है। सुनील 20,000 रुपया 9 महीनों के लिए और गोपाल 30,000 रुपया 12 महीनों के लिए निवेश करता है। 60,000 के कुल लाभ में से सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, पिछले प्रश्न की तरह है। अभी सब प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनील और गोपाल दो व्यवसाय करने के लिए तैयार है एक साथ बंधु। सुनील जो लगाते हैं कितना लगाते हैं, 20,000 रुपया लगाते हैं, कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए। और गोपाल जो बंधु लगाते हैं वो 30,000 रुपया लगाते हैं, कितनों महीनों के लिए, 12 महीने के लिए। तो आप जानते हैं जैसन पूंजी जैसन समय वैसे लाभ बंधु। 4 जीरो इसका चला जाएगा, कटाते 3 तिया 9 हो गया बंधु, इससे कटा देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि एक अनुपात क्या हो गया, 2 हो गया। यानी सुनील को बंधु जो लाभ होगा 1 के अनुपात में, गोपाल को जब लाभ होगा वो 2 के अनुपात में। और यही 2 1 3 बराबर टोटल लाभ कितना है बंधु, 60,000 है। एकदम आप लिख दीजिए 60,000, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। कहा है किसका, सुनील, सुनील का कितना है बंधु, 1 के अनुपात में, तो 1 बराबर निकाल दीजिए। 60,000
बटे 3 घटा देंगे बंधु, तो हो जाएगा कितना 20,000। यानी कि जो सुनील को लाभ मिलेंगे वो कितना मिलेंगे 20,000। और आप देख रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन पे बंधु, चौथा नंबर ऑप्शन पे। ठीक है, चलते बंधु अगला जो प्रश्न है वो कितना नंबर 17 नंबर। तो देखिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 17 नंबर है। किस तरह प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। ए और बी ने एक संयुक्त फर्म शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था तथा उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4,000 रुपया मिले तो दोनों का कुल लाभ कितना होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न बंधु। ए और बी ने संयुक्त रूप से एक फर्म शुरू किया। ए का जो निवेश है बी के निवेश का तिगुना, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना। अगर ये एक निवेश करता है तो ये कितना करेंगे बंधु, 3 करेंगे। ये 100 करेंगे तो ये 300 करेंगे। आगे चल के कहता था उसके निवेश की अवधि, किसके निवेश की अवधि, ए की निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। अगर ये 1 समय ले रहा है तो ये कितना लेंगे 2, अगर ये 1 साल ले रहा है तो ये कितना लेंगे 2 साल लेंगे, अगर ये 2 साल लेंगे तो ये 4 साल लेंगे। यानी हमेशा इसका अवधि जो है दोगुना है। ठीक है बंधु, और आप जानते हैं जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। तो बंधु हम क्या करेंगे 3 गुना 2 कर देंगे, फिर अनुपात 1 गुना 1 कर देंगे। ठीक बंधु, जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ होगा। यहाँ भी उसी प्रकार बंधु जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ। तो 3 दूनी 6 और इधर 1, यानी कि जो ए को मिलेंगे वो 6 के अनुपात में लाभ मिलेंगे और बी को जो मिलेंगे 1 के अनुपात में लाभ मिलेंगे। यही 1 बराबर बंधु इसका जो लाभ है कितना है 4,000 है। ठीक है बंधु, अगर कहता ए को लाभ कितना मिलेंगे तो 6 गुना कितना कर देते बंधु 4,000, यानी 6 चौक 24,000। कह रहा है दोनों का कुल लाभ कितना होगा, तो यहाँ 24,000 और ये 4,000, तो बंधु कितना हो जाएंगे 28,000। टोटल लाभ कितना हो गया 28,000, जो 3 नंबर ऑप्शन में है। या तो बंधु आप इस प्रकार भी लिख सकते थे, 1 बराबर कितना 1000, 4,000 तो दोनों का अच्छा 1 7, तो 7 बराबर कितना 4,000 गुना कितना कर देंगे 7, तो हो जाएंगे 7 चौक 28,000। ठीक है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अगला जो प्रश्न आएंगे बंधु कितना नंबर आएंगे 18 नंबर प्रश्न आएंगे। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है हमारा 18वां नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है बंधु, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 800 रुपये में किराए पर लिया। ए उसमें 50 गाय 2 महीने तक, बी उसमें 80 गाय 5 महीने तक तथा सी उसमें 60 गाय और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है। यदि एक गाय उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े, तो सी को कितना किराया देना होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, एकदम बना लेंगे आसानी से। 3 व्यक्ति है ए बी सी और तीनों ने मिलकर एक चारागाह खरीदा। कितना रुपया में बंधु 800 रुपये में। क्यों खरीदा, क्योंकि गाय को चराने के लिए। ए उसमें कितना गाय रखते हैं बंधु 50 गाय 2 महीने तक, बी उसमें कितना गाय रखते हैं बंधु 80 गाय रखते हैं 5 महीने तक, सी उसमें 60 गाय और 30 बछड़े, यानी बंधु ये 60 गाय और कितने रखते हैं 30 बछड़े रखते हैं। ठीक है बंधु, कितने महीनों के लिए 4 महीनों के लिए। यहाँ पे बंधु गाय है, यहाँ भी गाय है और यहाँ गाय और बछड़े हैं। और आगे चल के कह रहा है कि यदि एक गाय उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े, यानी एक गाय उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े। ठीक है बंधु, ये देने का अर्थ क्या हुआ। यहाँ पे बंधु गाय यहाँ कह रहा है कि एक गाय 2 बछड़े, यानी एक गाय जितना खाती है उतना 2 बछड़े खाते हैं। ये देने का अर्थ यही हुआ बंधु कि यहाँ भी गाय है, यहाँ भी लिख देते हैं बंधु, यहाँ भी गाय है, यहाँ भी क्या है गाय है और यहाँ गाय और बछड़े है। या तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए टोटल बछड़े में बंधु, या तो टोटल को गाय में कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि जब आप अनुपात पढ़ते हैं बंधु तो वहाँ क्या होता है कि यूनिट नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सब कट जाता। तो यहाँ भी गाय होगा, यहाँ भी गाय होगा, यहाँ गाय का कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात आसानी से निकल जाएंगे। तो या तो हम बछड़े में कन्वर्ट करेंगे या तो गाय में। अगर बछड़े में कन्वर्ट करेंगे यहाँ भी मेहनत करिए, यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, और हम सिर्फ गाय में कन्वर्ट करेंगे तो बछड़े को हटा दीजिए, गाय सब में आ जाएंगे बंधु एकदम आसानी से। तो यहाँ पे देखिएगा 60 गाय तो बंधु आपके पास है ही, यहाँ पे 2 बछड़े बराबर 1 गाय, यानी 1 गाय बराबर 2 बछड़ा। तो बंधु 30 बछड़े बराबर 15 गाय होगा, आधा एकदम 2 तो 1 तो 30 है तो 15, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 गाय हो गया। ठीक है, कितने महीने 4 महीने। अब सबको एक साथ ले लीजिए बंधु, 50 गाय गाय सब में काट दीजिएगा, बाद में लिख देंगे बंधु 50 गाय गुना 2 अनुपात 80 गाय गुना 5 अनुपात 75 गाय गुना 4। ठीक है बंधु, सब में गाय गाय क्या हो गया कैंसिल हो गया।
एकदम आप आसानी से कटा दिए बंधु, इससे कटा दीजिए यहाँ पे, 2 कटेंगे तो यहाँ बंधु 40 हो जाएँगे, फिर यहाँ 2 हो जाएँगे। ठीक है बंधु? एकदम आसानी से देखिएगा। अब सब में हम 5 से कटा सकते हैं बंधु, अगर 5 से कटाएँगे तो ये 10 हो जाएँगे, ये 5 कैंसिल हो जाएँगी, 15 पचे 75 हो जाएँगे। अभी भी कटेंगे, 5 दूनी 10 बंधु, 8 पंचे 40 हो जाएँगे और 5 तिया 15 हो जाएँगे। 2 कैंसिल, ये 4 दूनी 8 और ये बंधु 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। कहीं को दिक्कत है बंधु? यानी कि ए को जो देना होगा 1 के अनुपात में, बी को जो देना होगा किराया 4 के अनुपात में, सी को देना होगा 3 के अनुपात में। टोटल कितना? 4 1 5 3 8, और यही 8 बराबर कितना टोटल बंधु हम चरागा खरीदे 800 में खरीदे, हमें किसका चाहिए? कहता सी को कितना किराया देना होगा, तो 3 के अनुपात में है बंधु, तो 8 बराबर 800, 1 बराबर कितना 100, तो 3 बराबर कितना 3 गुना 100 कर दीजिए, तो क्या हो जाएंगे 300 हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु? एकदम समझ गए और देख रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन पे है, तीसरा नंबर ऑप्शन पे है। तो बंधु आपका जो आज का क्लास रहेंगे बंधु इतना ही रहेंगे, फिर हम आप सबों के क्लास में मिलेंगे अगले दिन। तब तक आप सब इस तरह के सवाल को बनाइए, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बंधु, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी भाई बंधुओं को शेयर कर दिए, लाइक का भी बटन दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में बंधु, तब तक आप सबों को, आप सभी को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ और अनिमेष सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।